Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज का एमसीक्यू शुरू करने से पहले पिछले एमसीक्यू का जो क्वेश्चन आंसर था उसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। क्वेश्चन था, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यहाँ कार्यक हो गया, इसको नहीं होगा। ऑप्शन ए है बोगार्ट्स, ऑप्शन बी जिन्सबर्ग, ऑप्शन सी होमन्स, ऑप्शन डी मर्टन। तो अगर हम देखें तो यह समिति से संबंधित परिभाषा है और इस परिभाषा को बोगार्ट्स महोदय ने दिया है। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ होगा ए। समिति से संबंधित वीडियो बना हुआ है, उसको देखिए और समिति से संबंधित जो भी क्वेश्चन है खुद इसका आप हल निकालिए, क्योंकि जो हम करते हैं वही हमारा रिजल्ट होता है। छोटे छोटे प्रयासों से ही एक बड़े सक्सेस की कहानी लिखी जाती है। तो 11 का आंसर जिन्होंने सही दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो पढ़ रहे हैं और अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैकाइवर के अनुसार राज्य के लिए निम्न में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए है समिति अधिक समुदाय कम, ऑप्शन बी मात्र समिति, ऑप्शन सी मात्र समुदाय, ऑप्शन डी समुदाय अधिक समिति कम। तो अगर हम यहाँ देखें तो मैकाइवर एवं पेज ने राज्य को क्या कहा है? महासमिति कहा है। राज्य को महासमिति कहते हैं, महासमिति कहते हैं। तो यहाँ समुदाय शब्द है तो ये होगा ही नहीं। समुदाय यहाँ भी है, ये भी नहीं होगा, और यहाँ समुदाय है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 का बी। इसे मैकाइवर राज्य को मात्र समिति मानते हैं, एक महासमिति मानते हैं। क्यों? क्योंकि यह संप्रभु होती है और इसके अंतर्गत बहुत सारी समितियां आती हैं, तो इसलिए यह महासमिति के नाम से भी जाना जाता है मैकाइवर एंड पेज के अनुसार। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन एक समिति की आवश्यक दशा नहीं है? ऑप्शन ए है व्यक्तियों का एक समूह, ऑप्शन बी संगठन, ऑप्शन सी सामान्य वैचारिकी, ऑप्शन डी आचार संहिता। तो समिति की आवश्यक दशा नहीं है यहाँ पूछ रहा है, तो नहीं है को जानने के लिए हमें क्या करना होगा? समिति की विशेषताओं को पढ़ना होगा। किसी भी आप अवधारणा को, किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ते हैं तो उसकी विशेषताओं को जब आप जान जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद करने लगते हैं। तो और ये इतनी सारी विशेषताएं होती हैं कि इनको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए मैंने इन विशेषताओं को हमेशा एक फॉर्मूला के रूप में, एक वन लाइनर के रूप में बनाने का प्रयास किया है, जिससे पढ़ने में सहजता हो, याद करने में सहजता हो, जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो समिति का हम लोगों ने क्या पढ़ा था? समिति से वीडियो देखिए तो आपको मिल जाएगा। यहाँ उसका फॉर्मूला होता है ऐसा अंश औपव्य विनिनी। ठीक, ये आपकी सारी विशेषताएं, कितनी विशेषताएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 विशेषताओं को हमने क्या किया? एक लाइन में कर लिया। तो यहाँ व्यक्तियों का एक समूह है, तो क्या होता है? यहाँ व्यय है, यहाँ तो यहाँ निकल के आ गया हमारा व्यक्तियों का एक समूह होता है। संगठन है तो यहाँ क्या है? एक संरचना होती है, संरचना में बिना संगठन के नहीं चलती है, तो ए और बी दोनों हो गया। और आचार संहिता निश्चित इसके क्या होते हैं? नियम होते हैं, तो यहाँ नी से हो जाता है डी। तो हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया? सी, जिसमें कि ए बी सी सही है और सी नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो गया सी, क्योंकि ए से हो गए हमारे समिति की ऐच्छिक सदस्यता, इसका एक विशेषता हो गया। सा से हो गया यह साधन और साध्य दोनों होता है। अ से हो गया आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन एक समिति की आवश्यक दशा नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है व्यक्तियों का एक समूह, ऑप्शन बी संगठन, ऑप्शन सी सामान्य वैचारिकी, ऑप्शन डी आचार संहिता। तो इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? हमें समिति की विशेषताओं का ज्ञान होना चाहिए कि समिति की क्या क्या विशेषताएं हैं।
इससे संबंधित वीडियो बना हुआ है, उसको देखिए और इसका हल स्वयं ढूंढ लीजिए। तो यहाँ मैं बता देती हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है, इसकी विशेषता का सूत्र है ऐसा अंश अपव्य विनिनी। ये मैंने याद कर लिया। इसमें कितने पॉइंट्स आ गए मेरे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पॉइंट्स को, 9 विशेषताओं को मैंने क्या किया, एक लाइन में कर लिया। ऐसे हो गया आपको ऐच्छिक सदस्यता। समिति में क्या होती है? ऐच्छिक सदस्यता होती है। सा से होता है यह एक साधन के रूप में कार्य करता है। अ से हो गए, इसमें आपको अस्थायी इसकी प्रकृति होती है। यह क्या है? उद्देश्य पूरा होने के बाद इसे भंग कर दिया जाता है। और स से हो गई इसकी संरचना और संगठन होता है। औ से हो गई औपचारिकताएं होती हैं। औप से, व्य से यह व्यक्तियों का समूह है। बी से हो गया आपको विचार पूर्वक इसकी स्थापना की जाती है। नी से हो गया इसके निश्चित उद्देश्य होते हैं। और नी से हो गया इसके निश्चित नियम होते हैं, नियमों पर आधारित होता है। तो इस तरह से हमने समिति की विशेषताओं को एक लाइन में देख लिया। चलिए अब इससे आंसर हम निकाल सकते हैं। ए है व्यक्तियों का एक समूह है, तो यहाँ व्य है, तो देखिए यह व्य क्या है? व्यक्तियों का एक समूह है। संघ है यहाँ, तो यहाँ संघ बना हुआ था, देखिए। तो संगठन और संरचना दोनों होती है। और सामान्य वैचारिकी की बात नहीं है, तो हमारा आंसर क्या निकल गया? सी। और डी है आचार संहिता। बिल्कुल निश्चित नियम जो है ये क्या है? आचार संहिता को प्रदर्शित करते हैं। तो 2 का आंसर हमारा क्या हो गया? यहाँ निकल के आ गया सी। 2 का सही आंसर हमारा निकल के आ गया सी। इसी तरह से कोई भी चीज़ को, किसी भी धारणा को पढ़ने के लिए आप उसके कीवर्ड्स को पकड़िए, उसकी एक फॉर्मूला बनाइए, उसको जितना शॉर्ट से शॉर्ट बनाएंगे आप, तो वो आपको पढ़ने के लिए बहुत इजी होगा। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस एक को न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहयोग के लिए व्यक्तियों को संगठित करना पड़ता है, वरन समाज के संसाधनों का उपयोग भी करना होता है? ऑप्शन ए है संस्था, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी समुदाय, ऑप्शन डी संदर्भ समूह। तो यहाँ हम क्वेश्चन को पढ़ें फिर से। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि केवल एक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, सहयोग के लिए भी, सामाजिक आवश्यकताएं और सहयोग के लिए व्यक्तियों को संगठित होना पड़ता है और संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। जहां व्यक्तियों का संगठन हो जाएगा और जहां किसी आवश्यकता की बात हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा समिति हो जाएगी। तो यहाँ हमारा आंसर तो हो गया 3 का बी। संस्था क्या है? जो हमारे नियम होते हैं, कार्य प्रणाली होती है, उसे हम संस्था कहते हैं। और समुदाय क्या है? व्यक्तियों का वो समूह होता है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। संदर्भ समूह वो होता है जिससे हम किसी समूह की तुलना करते हैं या जिसे हम जिसका हम सदस्य बनना चाहते हैं। तो ये हमारे इस तरह से कई सारी अवधारणा है। इन अवधारणाओं में आपको क्लियरेंस होना चाहिए। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन एक समिति है? एक जाति, एक वर्ग, एक श्रमिक संघ, एक ग्राम। तो यहाँ पूछ रहा है कि समिति कौन सी होती है। तो हमने पिछले अभी बताया कि इसकी विशेषताओं के आधार पे हम जान जाएंगे। तो एक जाति, एक वर्ग और एक ग्राम, ये सभी क्या है? समिति नहीं होंगी, क्योंकि इन सब का कोई एक विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है। यहाँ आंसर हमारा 4 का होगा सी, एक श्रमिक संघ, क्योंकि यह क्या है? एक समिति के रूप में कार्य करती है। सिर्फ श्रमिकों की किसी विशेष आवश्यकताओं को, विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह संघ बनाया जाता है। एक ग्राम क्या हो गया? यह समुदाय का उदाहरण हो गया। जाति क्या है? जाति को समिति और संस्था दोनों के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, समिति और संस्था दोनों के रूप में जाना जाता है। पीजीटी के क्वेश्चन में कई बार ये आया हुआ है। एक वर्ग क्या है? एक वर्ग आपको अर्जित परिस्थिति होती है। अर्जित आधार पे समाज में जो वर्गीय संस्तरण होता है वो एक वर्ग के रूप में जाना जाता है। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से चिन्हित कीजिए जो समिति नहीं है। देखिए वहाँ पूछा कौन सा समिति है, यहाँ क्वेश्चन हो गया कौन सा समिति नहीं है। ऑप्शन ए, एक श्रमिक संघ, ऑप्शन बी, रोटरी क्लब, ऑप्शन सी,
आर्य समाज, ऑप्शन डी पार्क में टहलते हुए अनेक वृद्धजन या बस में यात्रा करते हुए यात्री। तो यहाँ समिति में हमने उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम इसका हल करेंगे। ऑप्शन ए क्या है, श्रमिक संघ है, तो निश्चित है कि श्रमिक के उद्देश्यों से संबंधित एक संगठन है। रोटरी क्लब है, ये भी एक संगठन के रूप में कार्य करता है। आर्य समाज है, इसका भी एक उद्देश्य है कि समाज में वेदों की ओर पुनः लौटो इत्यादि, ये जो इसके उद्देश्य हैं इसको ध्यान में रखकर ये कार्य करता है। तो सी, ए, बी, सी तीनों क्या है, यह समिति है, और डी क्या है, यह समिति नहीं है, क्योंकि पार्क में जो टहल रहे हैं लोग उनके बीच किसी तरह का संगठन नहीं है। उनके कोई स्वास्थ्य के उद्देश्य से टहलता है, कोई सुबह अपने मॉर्निंग में अपने मिलने जुलने के लिए टहलता है। तो इस तरह से किसी के अन्य उद्देश्य हो सकते हैं, या बस में यात्रा करते यात्री, इनके बीच किसी तरह का क्या है, कोई साधन और के रूप में नहीं है, कोई संगठन नहीं है। तो इसलिए हमारा 5 का आंसर यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक समिति के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। समिति के लिए अगर हम समिति के रूप में देखेंगे तो यहाँ कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, यह समाज के बाद आया। ऑप्शन बी, यह समाज के बहुत पहले आया। ऑप्शन सी, इसका निर्माण एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए हुआ है। ऑप्शन डी, इसका उद्देश्य विशिष्ट है। तो यहाँ देखें तो समिति का उद्देश्य कथन नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ क्या है, इसका विशिष्ट उद्देश्य, यह बिल्कुल सही है। इसका निर्माण विशिष्ट उद्देश्य के लिए हुआ है, यह भी समिति के लक्षण है। यह क्या है कि समाज के बाद आए, पहले समाज का निर्माण होता है, तब समाज के अंदर समिति, संस्कृति, संस्था, समूह इत्यादि का निर्माण होता है। तो हमारा 6 का आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यह समाज में के बहुत पहले आया। समाज से पहले नहीं आ सकता है, पहले समाज आएगा फिर समिति आएगी। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन समिति का उदाहरण नहीं है। फिर से हो गया कि क्वेश्चन बताना है कि कौन सी इसमें समिति नहीं है। ऑप्शन ए निग्रो, ऑप्शन बी विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी सरकार। तो यहाँ देखें हम तो समिति, विश्वविद्यालय, परिवार और सरकार, ये तीनों क्या है, समिति भी मानी जाती है इनको और संस्था भी मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी घुमा फिरा के पूछता है। पीजीटी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमावदार पूछे जाते हैं, नेट में, हायर में भी। तो यहाँ 7 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। निग्रो क्या है, निग्रो एक जनजाति है, साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजाति है। तो इसलिए जो जनजातियाँ होती है मुख्यतः क्या होती है, समुदाय के निकट होती हैं, इसलिए यह समिति नहीं होगा। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जब हम परिवार को एक समूह के रूप में लेते हैं तो हम उसे कहेंगे। देखिए यहाँ परिवार को, अभी पीछे क्वेश्चन में हमने देखा कि परिवार समिति के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं वहाँ, लेकिन यहाँ क्या है, समूह के रूप में पूछा है, यानी व्यक्तियों की बात हो रही है, व्यक्तियों को ध्यान में रखकर बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन है एक संस्था, ऑप्शन बी एक समिति, ऑप्शन सी एक समाज, ऑप्शन डी एक समुदाय। तो परिवार क्या हो जाएगा, एक समिति हो जाएगी। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। एक संस्था के रूप में कब होगा, जब हम समूह के रूप में देखकर इसके क्रिया प्रणाली, कार्य प्रणाली के रूप में देखेंगे, इसकी जो योगदान है समाज के लिए उसको देखेंगे, तो ये भी यह एक संस्था के रूप में हो जाएगी। और परिवार समाज क्या है, परिवार समाज की इकाई है, अगस्ट क्राम्पटे माना है। तो यहाँ 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, हम संस्थाओं के सदस्य हैं। ऑप्शन बी, हम समितियों के सदस्य हैं। ऑप्शन सी, हम रूढ़ियों के सदस्य हैं। ऑप्शन डी, हम प्रथाओं के सदस्य हैं। तो यह कथन कौन सा सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी, क्योंकि हमने देखा था इसकी विशेषताओं में कि यह क्या है, मूर्त होती है और यह व्यक्तियों का एक संगठन होता है। तो इसलिए हम क्या है, समितियों के सदस्य होते हैं, हम इसकी ऐच्छिक सदस्यता होती है। हम चाहें तो किसी विश्वविद्यालय में, किस विश्वविद्यालय में हमें एडमिशन लेना है यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें किस क्लब का, किस संघ का हमें मेंबर बनना है यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जब हमारी इच्छा होती है हम बनते हैं, हमारी जब इच्छा होती है हम छोड़ देते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि हम समितियों के सदस्य बनते हैं। संस्थाओं के, रूढ़ियों के और प्रथाओं के हम सदस्य नहीं बनते हैं, क्योंकि यह अमूर्त होता है। इसे हम अपनी क्रिया प्रणाली, कार्य, नियम इत्यादि के रूप में जानते हैं। मैकाइवर पेज की बहुत कथन है कि हम समितियों के सदस्य हैं, संस्थाओं के नहीं। मैं यहाँ जो भी बातें बताती हूँ आप उसे अगर नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा।
तो चलिए यहाँ 9 का आंसर हमारा हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा समिति का उदाहरण है? ऑप्शन ए गिरजाघर, ऑप्शन बी श्रमिक संघ, ऑप्शन सी विवाहित व्यक्ति, ऑप्शन डी परिवार। तो यहाँ समिति का उदाहरण कौन सा है पूछ रहा है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 10 का बी श्रमिक संघ। अभी हम लोगों ने देखा कि श्रमिक संघ समिति के रूप में माना जाता है, विवाहित व्यक्ति, परिवार और गिरजाघर समिति के रूप में नहीं आते हैं। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रामकृष्ण मिशन किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए समुदाय, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी संस्था, ऑप्शन डी समूह। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे। इस क्वेश्चन के साथ मुझे उम्मीद है कि आप रामकृष्ण मिशन की यह कब स्थापित हुआ था और किसने किया था, कहाँ स्थापित हुआ था, इसका भी आंसर आप सभी देंगे। तो मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे जानकारी होगी कि आप सभी पढ़ रहे हैं और इससे संबंधित जो हमारे आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन, इससे संबंधित भी वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखेंगे तो इसका आंसर आप जान सकते हैं। तो 11 का आंसर आप सभी देंगे। आई थिंक ये जो आज का वीडियो है, जो MCQ है, वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।